राहुल जी, सवाल आपसे है, खड़गे जी भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही है गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। खारगे जी नहीं, ठीक है जो आपने बताया। विजय लक्ष्मी जी, राहुल जी, आपने कहा कि 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, उसमें राम मंदिर पर चंदा चोरी की बात आप कर रहे हैं, गृह मंत्री के सदन में आने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जब गृह मंत्री आए तो विपक्ष सुने, विपक्ष हल्ला ना मचाए सदन में। नहीं, देखिए, मैंने बोला कि हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। एंड अगेन, नो वन इन द ऑपोजिशन इज इंटरेस्टेड इन हिज ओपिनियंस। वी डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस। He can talk about his opinions to somebody else. The country wants to understand something else. The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? And if you did, why? हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका उद्देश्य एक ही है कि जो 20 जुलाई को संसद का सत्र जो शुरू हुआ, होने के पहले दिन से ही विपक्षी दल लगातार दृढ़ता से पुरजोर तरीके से अपनी मांगे रखी है। पहला मांग तो हमारा ये है, केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को लेकर उन्होंने जो युवाओं पे अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज किया, गैस छोड़ा, पानी छोड़ी, इलेक्ट्रिकल लाठी से मारा, बहुत से चीजें उन्होंने तो उसके बारे में हम ये चाहते थे उसको सीमित वो डिस्कशन हो जाए, वो आए, और जो पेपर लीक होते हैं कैसा हो गए, इसके ऊपर हम पहले से चर्चा की। लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे। और
हम इसके बारे में जल्द से जल्द इसको एक रिलीफ दिलाने के लिए हमने फोर्स करते रहे ऑल पार्टी के लोग, लेकिन वो नहीं आए। दूसरा ये था, और ये 3 मांगे हमारे पूरे एक साथ करें, अलग अलग नहीं किए। दूसरा मांग ये था कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे राम मंदिर का जो एक ट्रस्ट स्थापना के, वो ट्रस्ट को स्थापना में उनकी बड़ी देन है। यानी उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर चुने और ट्रस्ट के किस ढंग से चलना, ये बात भी उन्होंने की। उनके मेंबर्स किस किस को उसमें डाला, वो मेंबर्स भी उनके पहचानत के और उनके ही लोग उसमें हैं। लेकिन उसके बाद में वही ट्रस्ट रहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के ट्रस्टेड ट्रस्टी वो लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पर जब पूरा जनता चंदा चोरी का डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर चोरी कैसी हो गई, ईंट किधर चले गए, चांदी किधर चले गई, पैसे किधर चले गए, रामचरितमानस किधर गया, इसके सब लोगों ने खुलासा भी करा और कहे कि हम ये जो चोरी किए हैं उनके बारे में सख्त से सख्त सजा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर खुद इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और हम ये भी चाहते थे कि एक तरफ विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज एक काम तो उन्होंने की और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी था। इसलिए हम तीसरी मांगे रखे कि वो खुद देश से, जनता से माफी मांगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं। तो ऐसे आस्था के जगह पे अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों मुद्दे पे ये तीनों मुद्दे हमारे नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीनों मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं। हम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तीनों मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। और खासकर ये इन मुद्दों पे राहुल गांधी जी ने हर जगह जाके अपना जो वक्तव्य देना है या किसी विद्यार्थियों को, छात्रों को कुछ कहना है, उन्होंने हर जगह कहकर ये मुद्दा पहले से उठाते आए हैं। और अभी भी हम यही मुद्दे पे कायम है। ये तीनों मुद्दों पे वो रिप्लाई देना चाहिए कि एक तो छात्रों पे कैसा उन्होंने बर्बरता से अपना काम किया, दूसरा मुद्दा जो अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा कहाँ गया, और तीसरा वो खुद इन कारण के लिए माफी मांगना चाहिए। यही बस हमारे 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं।